हेलो पाइसिस, मेरे आज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए 15 दिन। आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन मैरिज कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ पाइसिस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मेरे को किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, लेट्स फाइंड आउट आप दोनों की पास्ट एनर्जी कैसी थी। या गाइस, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं, आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आई हैं। ओके, लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। वॉट्स योर पर्सन एनर्जी पाइसिस, या आपके पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ने मे भी शायद रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया हो, कहीं और फ्रेश स्टार्ट किया हो, या फिर सी आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आई हैं तो इसीलिए आप यहाँ पर चॉइसेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मूव ऑन हो रहे हो। आपके पर्सन के साथ में आपने यहाँ पर चॉइस है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़े। आपके पर्सन ने यहाँ पर कंप्लीशन किया है ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सके कहीं और। ओके, एम्ब्रेस कर सके, राइज अप हो सके, लव लाइफ में कहीं और फ्रेश स्टार्ट कर सके, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर चॉइसेस है। मैरिज वाइज लव लाइफ और मैरिज में चॉइसेस आए हैं, तो मैं भी शायद इसीलिए यहाँ पर फ्यूचर में बैलेंस कर रहे हो। एंड हियर इज़ अ लव लाइफ में कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट। रिलेशनशिप कुछ ना कुछ कंप्लीशन हुई है, आप सामने वाले के, आपने कंप्लीशन किया या सामने वाले ने कंप्लीशन किया। ओके, आपके लाइफ में तो चॉइसेस आई है पाइसिस लव लाइफ में, इसीलिए आपने डिसीजन लिया है, इसीलिए आपके पर्सन ने रिलेशनशिप ख़त्म करके कहीं और जा रहे हैं। और मैरिज वाइज भी देखें तो मैरिज वाइज भी पाइसिस, अगर मैरिज वाइज देखा जाए तो जैसी परिस्थिति है उसको वैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं आप नहीं ख़त्म करना चाहते हो, इसीलिए आपके पर्सन भी मैरिज को एम्ब्रेस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि नहीं, मैरिज ख़त्म नहीं करना है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो बोल के। ओके, लेट्स सी पाइसिस, व्हाट्स द 15 डेज फ्रॉम नाउ, क्या कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। या सी मे बी शायद डीलिंग विद सन टोस वर्गो कैप्रिकॉन, जो भी मे बी शायद सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ फोकस अपने लव लाइफ के प्रति, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, आपने क्लैरिटी है, बट जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी है पर्सन सिचुएशन सिनेरियो, उसको लेट गो करके आप ना फोकस हो अपने स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द एक्शन ओरिएंटेड। मे भी शायद नेगेटिविटी पे एक्शन ले रहे हो, एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके डिजायर गोल है पर्सन के प्रति, कोई कैप्रिकॉन पर्सन हो सकता है, उसके प्रति एक्शन ले रहे हो। ओके, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, राइज अप हो, एंड उसके पीछे हार्ड वर्किंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो मैरिज के प्रति या फिर लव लाइफ के प्रति, ताकि आपकी लाइफ में ये क्लियर विजन हो, जो भी डार्क पीरियड आया है उसमें स्ट्राइक हो, यूनिवर्स स्ट्राइक करे और क्लैरिटी मिले बोल के। एंड होप रखियो आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी बोल के। ओके, सी पाइसिस, सी यहाँ पर ना आप देख के भी अनदेखा करें सिचुएशन को, लव वाइज हो मैरिज वाइज हो, एंड एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपने डिजायर को, ये हो सकता है लव डिजायर हो या फिर नेगेटिविटी को लेट गो कर सको एंड राइज अप हो सको। सी नेगेटिव को लेट गो करना एंड राइज अप होना, एंड अगर ये पर्सन के साथ में डिजायर हैं आपकी, तो मे भी शायद उस पर आप एक्शन ले रहे हो। ओके, एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी रिलेशनशिप में जो भी ये कंफ्यूजिंग है, डार्क पीरियड है, वो ख़त्म हो जाए, क्लैरिटी आए लव वाइज या फिर मैरिज वाइज। ओके, ताकि आपकी लव लाइफ बॉन्ड हो, होप रखियो लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज में बॉन्डिंग हो, कनेक्शन मजबूत हो बोल के। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी पाइसिस, व्हाट्स योर पार्टनर एनर्जी। या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेथ का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, दिस द एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, डार्क पीरियड से वो बाहर निकल रहे हैं,
मे भी शायद आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो। ओके, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में टू सिचुएशन भी हो सकते हैं। ओके, दो पर्सन भी हो सकते हैं, तो मे भी शायद उसका चूज़ करने में वो लगे हों, घर या बाहर का सीन हो। ओके, ऐसी बातचीत कर रहे हैं कि कंप्लीशन करें बोल के, एंड फ्रेश स्टार्ट करें, अपनी लाइफ को कंट्रोल करें, एंड फोकस हो अपनी पॉजिटिविटी पे बोल के आपके पर्सन, बिकॉज सो मच कंफ्यूजिंग वाला कार्ड है, जस्ट लाइक दैट, यू नो, सो मच कंफ्यूजिंग है, उसमें से राइज अप हो बोल के। ओके, बिकॉज आप लोग चाहते, आपके पर्सन चाहते कि जस्टिस मिले उनकी लाइफ में। मे भी शायद कोई लिब्रास पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है आप लोगों के, आपके पर्सन के लाइफ में। ओके, या गैस आपके पर्सन भी लव लाइफ को लेके पहले बोलते हैं। लव लाइफ में मे भी शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, डार्क पीरियड चल रही है। ओके, बातचीत करके वो डार्क पीरियड को ख़त्म करना चाहते हैं, एंड चाहते हैं कि दो लोगों के बीच, आप दोनों के बीच में फ़ाइट चल रही है तो वो पार्ट ख़त्म हो और आप लोगों के बीच में जस्टिस मिले लव लाइफ को लेके। ओके, और आप दोनों फिर एक सिक्योर लाइफ, सिक्योर लव की तरफ जाओ बोल के, अपनी लाइफ को कंट्रोल करो बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना कन्फ्यूजन तो लग रहा है, बट आप उसमें से बाहर निकल आओगे। ओके, राइज अप हो जाओगे। एंड मैरिज वाइज देखा जाए तो गाइस, मैरिज वाइज कुछ लोग चाहते हैं कि डिवोर्स हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड है, फाइट चल रही है, कन्फ्यूजन से राइज अप होना चाहते हो, तो जैसे डिवोर्स मिल रहा है। ओके, मैं भी शायद कुछ लोग बातचीत करके सुलझा रहे हैं। और अदरवाइज अदर मैरिज लाइफ में गाइस, जहाँ पर भी कंफ्यूजिंग है, आप दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में फ़ाइट चल रही है, चेंज है, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, एंड बातचीत करके जो भी नेगेटिविटी है उससे बाहर निकल आ रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में क्लियर विजन के साथ में जस्टिस मिले बोल के, लाइफ को बैलेंस करो बोल के, एंड सी हियर इज़ द ऑफर, फ्रेश स्टार्ट करो बोल के। ओके, अच्छा है, नॉट अ बैड, बट वन पर्सन के लिए बोलना चाहूँगी, आपके सामने वाले, आपके पर्सन पाइसेस डिवोर्स लेना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी आप दोनों के बीच में क्या इश्यू रहने वाला है ये 15 दिनों के अंदर। या सी मून, सो मच वरीड, सो मच एंजाइटी, आप खुद ही हो इश्यू पाइसेस। ओके, आप इश्यू हो, अदरवाइज अगर आप इश्यू नहीं हो तो दिस इज़ योर फेयर बेस्ड एनर्जी। डर का सामने वाले का सामना नहीं कर पा रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्लैरिटी चाहते हो, सोच रहे हो। ओके, लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हो, दिस इज़ योर इश्यू, तो इस इश्यू पे काम कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर यू पाइसेस। नो मैटर व्हाट गाइस, इशू अगर कुछ भी हो, ओवर थिंकिंग करें, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल पीस लेके आ रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग फैमिली के साथ में हॉलीडेज़ पे जाओ मेंटल पीस के लिए, या फिर हो सकता है कि लव लाइफ में पीस लाने के लिए कुछ दिन हॉलीडेज़ पे जाओ। दिस इज़ अ ट्रैवलिंग कार्ड ऑल्सो, दैट्स वाई आई टोल्ड यू। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल पीस आ रहा है लव लाइफ में या मैरिज वाइज। ओके, कुछ लोग हॉलीडेज़ पे भी जा सकते हैं। What's your person's hidden position, Pisces? हिडन पोजीशन आपके पर्सन की चेंज है। ओके, अगर मैरिज वाइज अनलॉक करना चाहते हैं तो वो अनलॉक करते हुए दिख रहे हैं, सामने वाले लव लाइफ में कमिटमेंट करना चाहते हैं तो कमिट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, देयर इज़ अ सपोर्ट ऑल्सो, बट वेरी नाइस एनर्जी है, इसीलिए देयर इज चेंज। मे भी शायद डार्क पीरियड की चेंज हो रही है, देयर इज़ द हायर फोर्सेस इन्वॉल्व हियर आपके पर्सन की लाइफ में। ओके, आपके साथ में कमिट कर रहे हैं या फिर किसी और के साथ में, बट कमिटमेंट हो रहा है यहाँ पर। What's the outcome for you, Pisces? See, the outcome is guys, जो भी बर्डन है बाहर है उसकी कंप्लीशन है। ओके, मैरिज लाइफ बाहर था वो कंप्लीशन है, घर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंप्लीशन है, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन सिर्फ लग रहा था वो कंप्लीशन है। ओके, कंप्लीशन है, एंड फ्रेश स्टार्ट। व्हाट्स योर पर्सन आउटकम? योर पर्सन आउटकम इज गाइस, अगर एक 2-3 सिनारियो बताती हूँ आपके पर्सन के आउटकम के लिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलियन। अगर आप फिर से एक दूसरे के साथ में रिकन्सिलियन होना चाहते हो, मिलना चाहते हो, फिर से मिल सकते हो। ओके, रिकन्सिलाइन हो सकते हो।
और अदरवाइज दिस इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उनको ऑफ़र दे रहा है एंड मे बी शायद हो सकता है कि वो फ्रीली एक्सेप्ट भी कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड फोर्थली मैरिज वाइज बोलना चाहूँगी कि देयर इज़ द मे बी शायद हो सकता है कि अब मैरिज में जो भी बर्डन था रिलेशनशिप को लेकर वो बाहर ख़त्म करें, तो हेयर इज़ द सेलिब्रेशन भी हो रहा है, आप लोग सेलिब्रेशन भी करो। बर्डन सिर्फ ड्रॉप हो रही है मैरिज के लेके, गिले शिकवे दूर हो रहे, तो इससे सेलिब्रेशन भी कर रहे हो। ओके, मे बी शायद कोई डिनर पार्टी जा रहा हो, कोई ना कोई ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, बट जो भी है स्टेबिलिटी है, लॉन्ग लास्टिंग का स्टेबिलिटी। ओके, सो डोंट वरी। Let's see what's the guidance for you, Pisces. What's the guidance for you? What's the guidance for you, Pisces? See, the guidance is, guys, see, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अगर आपकी लाइफ में डार्क पीरियड चल रही है पाइसेस, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ओके, बाहर निकलने की कोशिश कीजिए एंड स्लो प्रोसेस है, बस आप बाहर निकल जाओगे डार्क पीरियड से। या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में लव लाइफ भी प्रॉब्लम चल रही, तो भी आप बाहर निकल जाओगे। तो पेशेंट रखिएगा, स्लोली एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, स्लोली एफर्ट डालते रहिएगा। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, दुख मिला है, तो उससे आप बाहर निकल जाओगे। ओके, स्लो एनर्जी है बट एफर्ट डालते रहिएगा। व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर पाइसेस एंड डे टू डे लाइफ में गाइस? क्रिएटिविटी, ओके, एफर्ट डालिएगा। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में वो कंप्लीशन कर सको। कम्युनिकेशन कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, क्रिएटिव होइएगा, अपने लव लाइफ को और भी इम्प्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो। और अपने फीलिंग को जाहिर कीजिएगा, अपने जो भी आपके दिल में बात आती है उसको एक्सप्रेस कीजिएगा, ताकि फ्रेश स्टार्ट हो आपकी लाइफ में एंड आप फ्रेश तौर से लव लाइफ में और भी ज़्यादा तड़का डाल सको। ओके, या गाइस, या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइफ, टेक केयर।